बैगाओं को वन विभाग ने लगाया करंट, अमानवीय यातनाएं भी दी। उमरिया जिला में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ की मौत के मामले में कुछ आदिवासियों को वन विभाग ने पूछताछ करने के नाम पर मानपुर वन विभाग कार्यालय लाया था। पूछताछ के दौरान आदिवासियों को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उनमें से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की जानकारी लगी तो ग्रामीण ने मानपुर के वन विभाग का कार्यालय के सामने शव रखकर विभाग पर मारपीट सहित करंट लगाने एवं अमानवीय यातनाएं देने का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मामला बांधवगढ़ के बफर जोन के वनग्राम से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले एक बाघ की मौत हो गई थी, जिसकी पूछताछ के लिए रेंजर डिप्टी रेंजर ने संदेही आदिवासियों को बुलाया और पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रताड़ित होकर सुरेश बैगा ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं अन्य आदिवासियों ने बताया कि एसडीओ मैडम के सामने हमको मुर्गा बनाकर लाठी डंडे और जूते चप्पलों के साथ करंट लगाकर मारपीट की गई। इनकी मार से परेशान और भयभीत होकर सुरेश ने फांसी लगाई है। घर से सारे चोरी करके यहाँ से 3 बजे रात ले गए। दूसरा चक्कर में हैं यहाँ से एक फारिस गार्ड सुनील, एक चौकीदार कमल भान, और यहाँ से फिर 3 बजे रात हमको कोई ने घुराया न बताया कि हम तुम्हारे भाई को लेने आए हैं, ऐसे चोरी में फंसा है। हमको कोई नहीं जब बताया, अपने आप मेरे भाई का चोरी करके ले गए सर हैं। और फिर वहाँ से 7वां-8वां दिन में मेरे भाई को पता चला कि तुम्हारे भाई फांसी लग के ख़त्म हो गया है। तो आप गए थे? हाँ सर, मैं फिर कल गया हूँ तो मैं फांसी उतारा हूँ। तो उनका चोट सर कमर में जोड़ से हैं, मस्तक भी में जोड़ से, यहाँ भी ये अंदर लादे में यहाँ भी जोड़ से, और ये पेंट के नीचे से खून चूचूहा से गिरते रहे सर पानी जैसे, और यहाँ भी पूरे फुड़िए रहे सर। हाँ। आपको क्या लग रहा है? अब मेरे को यार सर, मैं जो मेरा भाई को अंतकाल जैसा किया हुआ उसी मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी वैसे अंतकाल होना चाहिए। ये है मेरे दावा। किस कारण से फंसा है? किस कारण फंसा रहे थे? अब मेरा भाई के किस कारण के भाई शेर के बारे में, तो शेर के बारे में आप कुत्ता भी ला के मेरे भाई को चबुआ डाल, बाकी वो कुत्ता भी नहीं चावा, ठीक ना। तो वहाँ और फिर भी यहाँ जब हमारे घर में मौके जमो के कुछ नहीं मिल रहा, हड्डी नहीं मिल रहा, ना मेछा मिल रहा है, ना दांत मिल रहा है, तो हमारे भाई के क्यों परेशान बार बार करके साहब लेके गए। अभी दूसरे बार में तो अभी मार डाले साहब। कितनी बार ले गए थे? 3 बजे रात ले गए हैं सर। पहली बार कब ले गए थे? पहली बार 2 बजे गए। करंट लगाने की बात आ रही है? पहली बार ले गए हैं सर, 3 दिन में छोड़े। क्यों ये करंट लगाने की बात आ रही है? अब ये नहीं जाने सर उन करंट कैसी लगाए, काई ज़बरदस्ती पूछते रहे कि हम करंट लगाएं तो बताएं, लाठ मारें तो बताएं। जब वो चीज़ हमारा भाई हमको भी नहीं बताया और बोला भी फिर भी कि भाई मैं कुछ नहीं लाया हूँ, न किसी का शेर के हड्डी पाया हूँ, न मैं दांत रखा हूँ, मैं कुछ नहीं रखा हूँ भाई हैं। वहाँ की मेरे भाई के सर ऐसे चोरी से लेके चले। जंगल वालों से परेशान होकर आत्महत्या की है? हाँ भैया, मेरे भी को तो लग रहा है आप जंगल ही लेके गए हैं सर, जंगल ही गोल कर रहे हैं। मेरे को श्रीमान जी यही है कि जंगलिया चोरी करके ले गए हैं और मेरा भाई को मार के वहीं जंगल से। हाँ, वो के बच्चे अभी पहला एक बच्ची है, नान से साल बस का है। और मैं यही बदला चाहता हूँ कि मेरे भाई के जैसे प्राण निकल गए वो दुखी को मैं भी वैसे उसका दंड होना चाहिए। घटना ये घटी, जंगल विभाग गए, जंगल विभाग वाले ले गए हमें उठा के। हम उसको नहीं जानते कौन कारण से ले गए। जब वहाँ ले गए मानपुर में मारपीट करते, कहते हैं बखवा के दांत दो, बखवा के नख दो, यही करके पूरा रात मारपीट करके फिर बिहान भय डोड़का सरपंच मुन्ना राजा ई गए तो हमको 8 बजे रात छुड़ा के ले आए जमानत पर, मुंशी जमानत। इसके बाद हम महीना 2 महीना रह गए, फिर आए वहाँ से, फिर आए तो उठा ले गए मुन्ना राजा के तहत बुलवा के हमें 3 लोगों को, जगदेव, महिपाल और सुखलाल, इन्हें उठा ले गए। वो सुरेश बैगा कठई का था, यहाँ से उठा के ले गए, कहीं हम कल्लवा ले जाते हैं, हम ले के कहाँ चले गए चिनकी, और चिनकी में ले गए। चिनकी में हमारी पूरा रात मारपीट किए और वो उठा ले गए, और उठा के ले गए वहाँ मारपीट करे पूरा रात, सब दंडवत दिए, लाठी से मारे, जूता से मारे, और मार पीट के करंट लगाए। और एक के बाद फिर वहाँ से मैडम सोची कि मैं मतलब वह मारा जी हूँ, तो अपन हाथ बचा में लाने लेके मेडिकल करवाइस, और मेडिकल करवा के और छोड़ दिया तो आ गया
हम भी आ गए, सरपंच के शुक्र छोड़ा, लड़का सरपंच हम आ गए। अब आ गए जब तो लड़का यहाँ रुकी बिजौरे में, अब बिजौरे में रुका जब फिर दोबारा लेने आ गए, अर्जुन बैगा को उठाए, बाबू बैगा को उठाए और फिर यहाँ उठाने आ गए। वो लड़का देखा पूरे रात के मार, इतने मार पहले के मार, इसीलिए वो दहशत के मारे बाहर के निकला। तो हमें वो जिंदा नहीं मिला, मिला तो मरे मिला, दहशत से मर गया। अब यहाँ पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, हम अब क्या बताएं जब हम न देखे न सुने। इसलिए अन्नदाता से निवेदन है कि यही सही जांच और सही निर्णय कर रहा है। और नहीं आज वो मरा है, कल वही मेयर होगा, तो आओ अभी जो बचे हैं एक दूठे वो मर जाएंगे। अब वही पुलिस इस मौत के मामले में कड़ी जांच की दुहाई दे रही है, जबकि वन विभाग की अमानवीय यातनाएं से भयज़दा आदिवासी खौफ में जीने को मजबूर है। वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल तो खड़े हो गए हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 8 अगस्त को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का शव जंगल में लटका हुआ है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग जांच की है। सुरेश बैगा नामक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ पाया गया था, जिस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर पीएम कराया गया है और परिजनों के द्वारा वन विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करके और प्रदर्शन किया गया था कल। इस संबंध में जांच की जा रही है, मर्ग जांच की जा रही है इस संबंध में। एक और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के लिए देश भर में अव्वल होने का दर्जा प्राप्त है। वहीं देश में बैगा जनजाति को भी संरक्षित करने का काम सरकार के पास है, लेकिन बांधवगढ़ में बैगा आदिवासी और जानवरों में आए दिन मुठभेड़ होती है। इस लड़ाई में जंगल में निवास करने वाला आदिवासी घुन की तरह पिसता है और विभाग द्वारा दिए जाने वाली यातनाओं को सहन करता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंचता है तो आदिवासी का शव किसी पेड़ पर लटकता हुआ मिलता है, जिसको आत्महत्या करार दे दिया जाता है। अब देखना होगा कि संरक्षित जनजाति को बचाया जाएगा या फिर वर्दी की रौब के आगे आदिवासी युवक की मौत मजाक बन जाएगी। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।